नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। पहले देश से निकाला, फिर संसद में बिठाया और अब सिखों के लिए लड़ाई। कनाडा में खालिस्तान का अड्डा बनने की ए से जेड तक पूरी कहानी। अब कनाडा में हर वैसाखी पर करीब 1 लाख पगड़ीधारी सिख एक जगह इकट्ठा होते हैं। तो कनाडा के नेता उनके खिलाफ इसलिए नहीं बोलते हैं कि वो उनके संभावित वोटर हैं। खालिस्तान की आवाज या तो भारत में सुनाई देती है या फिर कनाडा में। जो खालिस्तान है वो असल मुद्दा है भारत का, लेकिन इसकी जंग लड़ी जा रही है कनाडा में। अभी भारत कनाडा के रिश्तों के बीच जो दुश्मनी हुई है उसकी भी इकलौती वजह है खालिस्तान। तो आखिर जिस खालिस्तान का भारतीय इतिहास इतने खून खराबे से भरा पड़ा है, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक की हत्या हो चुकी है, उसकी जड़ें कनाडा तक कैसे पहुंची? और आखिर अब ऐसा क्या हुआ है कि पूरी दुनिया में कनाडा ही ऐसा मुल्क बन गया है जहां खालिस्तान ने अपना अड्डा जमा लिया है? वो साल था 1897। तब क्वीन विक्टोरिया की डायमंड जुबली थी। उस डायमंड जुबली समारोह को मनाने के लिए दुनिया भर से लोग वैंकूवर पहुंचे थे। इन्हीं में एक थी अंग्रेजी सेना की 25वीं कैवलरी फ्रंटियर फोर्स, जो हांगकांग रेजिमेंट का हिस्सा थी। इसमें भारतीय सिपाहियों के अलावा चीन और जापान के भी सैनिक शामिल थे। इसी टुकड़ी का हिस्सा थे रिसालदार मेजर केसर सिंह, जो टुकड़ी के साथ कनाडा के वैंकूवर पहुंचे थे। केसर सिंह को ही भारत का पहला ऐसा सिख माना जाता है जो कनाडा पहुंचे थे। इसके बाद साल 1900 के शुरुआती दिनों में मजदूरों और कामगार सिखों का एक जत्था कनाडा के वैंकूवर और ओंटारियो पहुंचा। इनकी संख्या करीब 5000 की थी, जो काम की तलाश में कनाडा पहुंचे थे। इनका कनाडा में बसने का तब कोई इरादा नहीं था। वो सिर्फ इसलिए गए थे कि 4-5 साल वहां काम करें, पैसे इकट्ठे करें और फिर भारत वापस आ जाएं। अब भारत से जो सिख कनाडा गए उनको काम तो आसानी से मिल गया, लेकिन दिक्कत तब शुरू हुई जब स्थानीय नागरिकों ने विरोध किया कि भारत से आए इन लोगों की वजह से कनाडा के स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। बाकी तो रहन सहन और परिवेश को लेकर भी भारतीय सिखों को कनाडा में मुश्किल हो ही रही थी। तो कनाडा में थोड़ी सख्ती शुरू हुई और नतीजा ये हुआ कि 1906 तक जहां हर साल करीब 2500 भारतीय सिख कनाडा जा रहे थे, वो 1907-8 में महज दर्जन भर ही रह गए। हालांकि जो भारतीय सिख कनाडा में पहुंच गए थे, उन्होंने हार नहीं मानी और अपने लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहे कि वो कनाडा में खुद को मजबूती के साथ बनाए रखें। इसी कोशिश के तहत तमाम विरोधों को दरकिनार कर 19 जनवरी 1908 को कनाडा में सिखों ने पहला सार्वजनिक कीर्तन आयोजित किया। हालांकि तब भारत से कनाडा जो भी लोग गए थे उनमें महिलाएं और बच्चे शामिल नहीं थे, लेकिन बलवंत सिंह को जब कनाडा जाना था तो उनकी पत्नी करतार गर्भवती थी। उन्होंने पत्नी को भी साथ ले जाने की इजाजत मांगी और दलील दी कि उनकी पत्नी की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो उन्हें पत्नी को भी साथ ले जाने की इजाजत मिल गई। इस तरह से बलवंत सिंह और करतार का जो बच्चा हुआ वो कनाडा में हुआ और उसका नाम रखा गया हरदयाल सिंह। 28 अगस्त 1912 को पैदा हुए हरदयाल सिंह को कनाडा में पैदा होने वाला पहला सिख माना जाता है। इसी बीच तारीख आई 23 मई 1914। इस दिन कोमागाटा मारू नाम का एक जापानी जहाज कनाडा के वैंकूवर पहुंचा, जिसमें 376 भारतीय भी सवार थे। इनमें भी अधिकांश सिख ही थे। इस जहाज को फंड किया था भारतीय उद्योगपति गुरदीत सिंह संधू ने, लेकिन तब कनाडा ने इस जहाज के लोगों को वैंकूवर में उतरने ही नहीं दिया। करीब 2 महीने तक जहाज पर सवार सभी लोग बंधक बने रहे। 2 महीने बंधक बनाए रखने के बाद कनाडा ने इस जहाज को वापस एशिया भेज दिया। 23 जुलाई 1914 को जब ये जहाज भारत के कलकत्ता तट पर पहुंचा तो अंग्रेजों को लगा कि जहाज में विद्रोही हैं जो भारत से अंग्रेजी शासन को उखाड़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ जहाज पर बंधक बने लोगों का सब्र भी टूट गया। इसका नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजी सेना और जहाज पर सवार लोगों के बीच जंग जैसी स्थिति बन गई। कुल 22 लोग मारे गए। इसी दौरान पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया तो दुनिया थम सी गई। विश्व युद्ध खत्म हुआ तो स्थितियां थोड़ी सी बदली। कनाडा ने बच्चों और औरतों को भी बसने की छूट दे दी। सिलसिला चल निकला। फिर दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो भारत से कनाडा जाने का सिलसिला थम गया।
खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एसपी न्यूज़। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।